और अगर खुद को झूठा कहते रहोगे ना तो सामने वाला भी तुम्हें झूठा ही समझेगा। और मैं तो सिर्फ साथ निभाने का कह रही हूँ ना, और मियाँ बीवी की भी कुछ प्राइवेसी होती है और हम तो उन्हें बस उसी का ख्याल रखना है। अब ताया वो आप ही नहीं मुझे भेजा है, वो घर के कामों में बिजी थी। बैठो। जी। एक बात पूछूं तुमसे? जी ताया अबू। रोहान तुम्हें खुश तो रखता है ना? जी। मैं जानता हूँ थोड़ा सा गैर जिम्मेदार है, शरारती है, रिश्तों को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं होता। ये लड़कपन में जब शादी होती है ना, उसके ऐसे नुकसान होते हैं और भुगतना बीवी को पड़ता है। लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र न करना, कोई बात तुम्हें बुरी लगे, तुम्हारे मिजाज के खिलाफ हो, या रोहान किसी भी बात को लेके तुमसे जोर जबरदस्ती करे तो मेरे पास आ जाना, शिकायत करता हूँ, मुझसे मुझे बुरा नहीं लगेगा। बल्कि मेरा तुमसे वादा है कि जब तुम शिकायत करोगी ना तो रोहान तुमसे नाराज भी नहीं होगा, तो डर जाएगा, और ये अच्छा भी है उसके लिए, ताकि रिश्तों की अहमियत को समझ सके। नहीं ताया वो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है रोहान से। पक्का? चलो ठीक है बेटा। आपको कुछ चाहिए या मैं जाऊं? नहीं नहीं बस, जज़ाकल्लाह। ठीक है। शुक्रिया। क्या करने गई थी? इनाया? इनाया? पता नहीं क्या करके आई है। अरे नहीं नहीं, क्या कर रही हो? अभी तुम्हारे कहने पे अनाया मुझे दवाई खिला के गई तो है। जी वो मैं दूध गर्म कर रही थी ना, इसलिए। भूल गए फिर तो? कोई बात नहीं, ठीक है, मैं दूध पी लूंगा। आशिर, ईशर, आशिर, ये कहाँ चले गए? यहाँ भी नहीं है ना ईशर ना आशिर, गई कहाँ है? हेलो जी भाभी। भाभी वो मैं और ईशल आइसक्रीम खाने निकले थे। जी बस मैं घर के रास्ते में ही हूँ, हाफ एन आवर में। जी ओके ओके भाभी, सी यू। आशिर तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे वो तुम्हारी भाभी नहीं तुम्हारी माँ है? और तुम अपनी बीवी के साथ हो, क्यों पूछ रही हैं? फिक्र हो रही होगी उन्हें ईशल, और वैसे भी हम उनको इन्फॉर्म किए बगैर बाहर आए हैं। तो क्या उन्हें रोज इन्फॉर्म करना पड़ेगा? तो जब हम उन्हें रोज इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो फिर रोज यूं कॉल करेंगी, फिर तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा और तुम इसी तरह मुझसे नाराज हो जाओगी। हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, यही तय हुआ था ना? हाँ पता है मुझे। तो हम जा रहे हैं। ईशल भाभी बिल्कुल ठीक ही तो कह रही हैं। तब देखो कितनी रात हो गई, 1 बज गया,
हम कल चले जाएंगे पक्का। यार नाराज तो मत हो ना। भाभी की कॉल से पहले भी तो हम साथ ही थे, तब तो नहीं रात हुई थी, तब तो नहीं देर हो रही थी। अब एकदम से रात हो गई है, देर हो गई है। यार तुम्हें तो खुश होना चाहिए, एटलीस्ट कोई तो है जो हमारी केयर करता है। ओह ओके, सो यू मीन टू से कि तुम्हारे बाबा को हमारी कोई केयर नहीं है बिकॉज उन्होंने हमें एक दफ़ा भी कॉल नहीं की। यार तुम क्यों इतनी पोजेसिव हो रही हो? क्योंकि मुझे ये चीज़ें बॉदर कर। क्या बॉदर करे तुम्हें? You know what, forget it. ईशल Forget it. क्या हुआ? हुआ ये कि बाल बाल बच गया हूं मैं। मतलब ये कि तुम्हारी वजह से आज पहली बार मैंने भाभी से झूठ बोला है। मेरी वजह से? जी, आपने कहा था ना कि यूनिवर्सिटी वाली बात भाभी से आपकी गैर मौजूदगी में ना करूं, तो बस यूं समझ लो कि बात हलक से मुंह में आने में ना 2 सेकंड रह गए थे। अगर पानी का घूंट ना पिया होता ना तो सब उगल देता। तुम तो फर्माबरदार हो। एक्सक्यूज मी, बहुत ज्यादा फर्माबरदार हो और वादे का पक्का भी हूं। आज आजमा तो लिया ही होगा तुमने। नहीं, अभी कहाँ आजमाया है, ये तो बस शुरुआत है। हमारा तो सारी जिंदगी का साथ है ना। वो ठीक है, लेकिन मैं आइंदा कोई झूठ नहीं बोलूंगा, क्लियरली बता रहा हूं मैं। झूठ बोलने और बात छुपाने में फर्क होता है रोहान, और अगर खुद को झूठा कहते रहोगे ना तो सामने वाला भी तुम्हें झूठा ही समझेगा। और मैं तो सिर्फ साथ में बहाने का कह रही हूँ ना, और मियाँ बीवी की भी कुछ प्राइवेसी होती है और हम दोनों ने बस उसी का ख्याल रखना है। वैसे काफी समझदार हो तुम, और अच्छी बात है, हम में से कोई तो समझदार है। तो अपनी बेवकूफियों को भी जरा कंट्रोल कर लो यार। हद तो गई, अजीब। इतना भी कोई बेवकूफ नहीं हूं वैसे, मैं बता रहा हूं तुम्हें, वक्त आने पे तुम्हें पता लगेगा। आयजा, 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 अल्लाह है क्या हो। आयजा,
आप? क्या बात है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब खैरियत है? वो सर, अरे रात के 2 बज रहे हैं और तुम लोग यहाँ हो उस वक्त? ताया वो आशिर और ईशर इस वक्त घर पर मौजूद नहीं है। मैं कब से ईशर को कॉल कर रही हूँ, उठा ही नहीं रही। और आपको तो पता है, जब तक आशिर और रोहान घर पर नहीं आ जाते मुझे नींद नहीं आती। इतनी फिक्र हो रही है मुझे उनकी। तुम्हें बता के नहीं गए वो लोग? कहाँ ताया अबू, तो ऐसा तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। असद मैं नहीं चाहती थी आप लोगों की नींद खराब हो, इसीलिए फिक्र में मैं ही बैठी रही यहाँ पर। अब इतनी परेशानी हो रही है मुझे। गम है या खुशी